आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1127, अब तक 62 लोगों की मौत। खरगोन बड़वानी में जारी है कोरोना का तांडव। पिछले कुछ दिनों से जहां बुरहानपुर, खंडवा, धार जिले में कोरोना के नए केस बहुत कम मिलने से यहां कोरोना वायरस पर लगाम लगती नजर आ रही है, वहीं खरगोन और बड़वानी जिले में कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। परसों भी जहां अकेले खरगोन जिले में 11 नए केस आ गए, वहीं पिछले 24 घंटे में बड़वानी से 5 नए केस सामने आए हैं, जिससे खरगोन में मरीजों की कुल संख्या 238 और बड़वानी में 76 हो चुकी है। खंडवा और धार में परसों एक केस आए। बुरहानपुर में कल और परसों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। खरगोन में परसों आए 11 नए मामलों में 10 लोग अकेले खरगोन शहर और एक युवक कसरावत का था। कल जिले में कोई नया केस नहीं आया। वैसे खरगोन शहर की हालत कोरोना संक्रमण के कारण बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जिले में अब तक सामने आए 238 संक्रमितों में से अकेले खरगोन शहर में संक्रमितों की संख्या 150 के करीब है। खरगोन शहर के लगभग सभी हिस्सों में संक्रमण फैल चुका है। निमाड़ के ताजा अपडेट की बात करें तो निमाड़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1127 हो चुका है, जिनमें बुरहानपुर में 390, खंडवा में 283, खरगोन में 238, बड़वानी में 76 और धार में 141 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। अब तक कुल 62 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश नायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए आने से पूर्व गाइडलाइन के अनुसार बुकिंग कराना जरूरी। श्री ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोरोना लॉकडाउन के पश्चात दिनांक 16 जून 2020 से सभी दर्शनार्थियों के लिए आगमन पूर्व दर्शन टोकन बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है। यदि आप भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन करने आना चाहते हैं तो पहले इन निर्देशों पर जरूर ध्यान दें, अन्यथा यहां आने के बाद भी आप दर्शनों से वंचित रहेंगे। आने से पहले नीचे दिए टाइम टेबल के अनुसार आप अपना दर्शन टोकन निःशुल्क बुक कर सकते हैं। दर्शन समय को अलग अलग टाइम स्लॉट में बांटा गया है। आप अपनी इच्छानुसार टाइम स्लॉट चयन कर सकते हैं। प्रत्येक 2 घंटे के टाइम स्लॉट में 100 व्यक्ति ऑनलाइन अथवा फोन द्वारा बुक कर सकते हैं। इसी प्रकार 1 घंटे के टाइम स्लॉट में 50 व्यक्ति ऑनलाइन अथवा फोन द्वारा दर्शन बुक कर सकते हैं। कृपया बुकिंग करने से पहले वेबसाइट पर दर्शन अवेलेबिलिटी चेक करें। दर्शन हेतु आते समय अपना दर्शन टोकन, SMS एवं आधार कार्ड साथ लाना ना भूलें। ओमकारेश्वर में प्रवेश के समय फैसिलिटी सेंटर पर रिपोर्ट कर अपना टोकन प्रिंट करवाएं। ये व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क है। इस हेतु कहीं कोई शुल्क देय नहीं है। आपका दर्शन टोकन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मंदिर प्रशासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है। कृपया दर्शन हेतु अपने टाइम स्लॉट के 10 मिनट पूर्व मंदिर पहुंचे। टाइम स्लॉट बीतने के बाद टोकन मान्य नहीं होगा। 10 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को मंदिर न आने की सलाह दी जाती है। फोन द्वारा बुकिंग हेतु सुझाव। बुकिंग हेतु फोन करने से पूर्व अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लेवे। वेबसाइट पर बुकिंग उपलब्धता चेक करें। इस हेतु कॉल न करें। कॉल लगाने से पहले आधार नंबर याद रखें। आपसे नाम, मोबाइल, आधार नंबर, दिनांक, टाइम स्लॉट एवं आने वालों की संख्या पूछी जाएगी। अधिकतम 1 से 4 लोगों की बुकिंग संभव है। बुकिंग आगमन के 2 दिन पूर्व ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं। आपको टोकन बुकिंग नंबर बताया जाएगा, उसे नोट कर ले। आपको एक कंफर्मेशन SMS प्राप्त होगा, उसे सेव रखें। आते समय SMS वाला मोबाइल एवं आधार कार्ड साथ लाएं। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। सनावद की बांकुर नदी का पुलिया निर्माण हुआ पूर्ण, विधायक ने किया लोकार्पण। मंगलवार को विधायक सचिन बिरला ने बांकुर नदी पर 21 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुलिया का लोकार्पण किया। बिरला ने कहा कि क्षेत्रवासी इस पुलिया के निर्माण की मांग विगत कई वर्षों से कर रहे थे। पुलिया निर्माण से सनावद नगर और आसपास के ग्रामों के नागरिक और कृषकों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी। बिरला ने कहा कि नागरिकों की मंशा अनुरूप विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जाएगा। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि ये पुलिया 25 फीट चौड़ी और 75 फीट लंबी है और इसका निर्माण 6 माह में पूर्ण किया गया है। शर्मा ने बताया कि खंडवा रोड स्थित गंगाराम बाबा की दरगाह से जरदार चौक को जोड़ने वाली पुलिया का भी काम शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।
इस दौरान कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल, आशीष चौधरी, गजेंद्र पटेल, गिरधारी सोनी, लक्ष्मी नारायण पटेल, रवि यादव, रामचंद्र प्रजापत, तेजेंद्र पाल सिंह कपूर, सुनील व्यास, देवेंद्र जैन, जय शिंदे, पार्षद राजेंद्र सिंह परिहार, मुकेश कौशल सहित स्थानीय नागरिक मौजूद थे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। आज इस पुलिया का निर्माण हो चुका है और लोकार्पण का अवसर था। आज पूरे जनता को समर्पित किया गया है और एक बड़ी समस्या 9 और 11 वार्ड वालों की थी और मैं समझता हूँ पूरे शहर की थी, क्योंकि पास में इधर सारे गांव लगे हुए हैं। इन गांवों को आने जाने का रास्ता नहीं था, तो आज ये पुलिया बनने से बड़ी सुविधा हुई है। बड़ा हर्ष है हमारे लोगों में और आगे भी इस तरह के 2-3 और विषय उनको भी लेकर हम लोग आगे भी जो छोटी छोटी पुलियाँ हैं उनको भी बनाने जा रहे हैं। क्या कितनी सनावद में भाजपा नेताओं ने की विधायक सचिन बिरला के खिलाफ सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन उल्लंघन की पुलिस में शिकायत। सनावद नगर में मंगलवार को हुए एक पुलिया के लोकार्पण के बाद इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। वहीं विधायक ने आयोजन के बाद कहा कि जब भाजपा के बड़े नेता 2000 लोगों की भीड़ लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, वह भाजपा को नहीं दिखता। ये तो नागरिकों के आने जाने का मार्ग था। इसकी समस्या से रोज लोग परेशान होते थे। भाजपा का कभी उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं गया। वहीं इस मामले के बाद नगर में इसकी चर्चा दिन भर चलती रही। लोकार्पण की जानकारी लगते ही भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम पुरोहित के नेतृत्व में भाजपा जनों ने थाने पर टीआई ललित सिंह डांगूर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि बड़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सचिन बिरला सहित अन्य कई कांग्रेसी नेता शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जहां शासन द्वारा समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, लोकार्पण, भूमि पूजन जैसे आयोजन प्रतिबंधित है। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन बिरला व कांग्रेस नेताओं के द्वारा नगर पालिका द्वारा निर्मित 21 लाख की लागत से बने बांकुर नदी पर बने रपट पुलिया का लोकार्पण किया गया, जहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। बाद में आयोजन के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। जैसे ही भाजपा नेताओं को इसकी जानकारी मिली, उसके बाद थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विधायक सचिन बिरला सहित लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल समस्त कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामचरण कुशवाहा, संजय राठौर, नरेंद्र राठौर, वारिश जैन, कमल बिरला, प्रभात उपाध्यक्ष अभिषेक राठौर, रविंद्र प्रजापति, दुर्गेश परिहार सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2 दिन में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो मामले की शिकायत कलेक्टर खरगोन से कर उनके संज्ञान में लाया जाएगा। इस मामले में सचिन बिरला ने कहा कि सनावद नगर की बांकुर नदी पुलिया के लोकार्पण कार्यक्रम के खिलाफ भाजपा के द्वारा ज्ञापन दिया जाना भाजपा की विकास विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। उस मार्ग से आने जाने वाले नागरिक प्रतिदिन परेशान होते थे। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तुलसी सिलावट 2-2 हजार लोगों को एकत्रित कर कार्यक्रम कर चुके हैं। इन मंत्रियों के लिए शायद कोई कानून नहीं है। भाजपा को इसका जवाब भी देना चाहिए। आबकारी विभाग ने महेश्वर में पकड़ी अवैध शराब। खरगोन जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय एवं चोरी नयन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्री गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश एवं श्री मनीष खरे, सहायक आबकारी आयुक्त के निर्देशन में कल श्री मोहनलाल भायल, आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा महेश्वर तहसील के ग्राम मोहना, केरियाखेड़ी, मंडलेश्वर में अवैध मदिरा विक्रेताओं एवं अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई कर आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए। उक्त कार्रवाई में 2 मोटरसाइकिल, 19 पाव देशी मदिरा प्लेन, 76 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की। जब्त मदिरा एवं वाहनों का बाजार मूल्य लगभग 50,000 रुपए है। उक्त समस्त कार्रवाई में वृत्त महेश्वर के आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। महेश्वर नगर पंचायत की लापरवाही, दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं खुले चैम्बर। आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं खुले चैम्बरों में दुर्घटनाओं के बारे में, लेकिन लगता है कि महेश्वर नगर पंचायत ने किसी प्रकार का कोई सबक नहीं लिया। नगर में अनेक स्थानों पर खुले चैम्बर नजर आते हैं, लेकिन नगर पंचायत जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। महेश्वर नगर के खुले चैम्बर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुले चैम्बर के पास एक नन्हा मासूम आकर बैठा है। ऐसे में कब कोई भयावह दुर्घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता।
नगर के खुले चैम्बरों को बंद करने की अनेक बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन नगर पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में यदि नगर में कोई घटना होती है तो उसकी सीधी जिम्मेदार नगर पंचायत के पदाधिकारी और सीएमओ होंगे। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या का आयोजन। सेंधवा नगर में 11 के पावन अवसर पर खाटू के श्याम बाबा को रिझाने के लिए बाबा के भजनों का भक्तिमय आयोजन किया गया, जिसमें खरगोन से आए बाबा के भक्तों ने खाटू श्याम के मधुर भजनों से लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। बाबा की भक्ति की प्रार्थना की गई। बाबा अब जल्द ही देश को कोरोना महामारी से मुक्त करे। बता दें कि खाटू श्याम को रिझाने के लिए 11 को भक्ति गीतों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों भक्त बाबा की जोत लेने के बाद बाबा का भजनों के माध्यम से गुणगान करते हैं। पिछले 3 माह से किसी भक्ति गीतों की गंगा नहीं बही थी। इस आयोजन से लोगों को आत्मिक खुशी मिली। सेंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट।